सभी का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे। सभी को बेहद की परम परम महाशांति। सभी का स्वागत है, बेहद का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद योग में शामिल होने के लिए और परम महाशांति के संकल्प बेहद की दुनिया तक पहुंचाने के लिए सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करना, स्वीकृति। हमारे सामने जो भी सिचुएशन आ रही है, हमारे सामने जो भी हम फेस कर रहे हैं, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसे भी समय निकल रहा है उसको एक्सेप्ट करना। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा है, दुनिया क्यों दुखी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, एक्सेप्टेंस। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना और उस स्वीकृति के साथ अपने वाइब्रेशन का लेवल बढ़ाना। जो चीज़ आपको मिली है, जितना भाग्य में आपको मिला है, उस पर यस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, बीइंग पीस, शांति से उसे एक्सेप्ट करना और उसको अपने वाइब्रेशनल लेवल बढ़ा के, अपने वाइब्रेशन की शक्ति बढ़ा के उसको ही परिवर्तित कर देना। कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि जो चीज़ आपके सामने आई है, मान लो आपके इच्छा अनुरूप नहीं आई या आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, है ना, फिर भी उसे हिम्मत से फेस करना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको वाइब्रेशनल लेवल पे चेंज करके हमारा जो एक्सेप्ट है वो हमें बढ़ाना होगा। बहुत हिम्मत से उसको स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत हमने खुद ने ही लानी है। वो कहाँ से आएगी? हमारे विजडम से। विजडम कौन सी? हमारी समझ की शक्ति। जब पावर ऑफ एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाती है तब अपनी ही एनर्जी फील्ड हम बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, और ये पॉसिबल है और ये हम कर सकते हैं और ये हमें करना ही है। देखिए, अपने आप को अगर आप स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपने आप को बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर सिचुएशन इज, है ना। तो उस सिचुएशन को हैंडल करो। चाहे आपके जीवन में अच्छे लोग आएँ, बुरे लोग आएँ, वो आपके कर्म का फल है। वो सिचुएशन आपने पहले ही बनाई हुई थी। कोई और आपकी किताब में कोई लिखने वाला नहीं है। आपकी किताब में स्वयं आप खुद लिखते हैं, है ना। भगवान तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। यस, तूने ही अपनी फ्री विल यूज़ की होगी, तूने ही अपनी परिस्थिति बनाई है, तो हमने बेहद की पावर से परिस्थिति को बदलना है। ये जो एक्सेप्टेंस की पावर है वो आएगी कहाँ से, है ना। मैं किसी की बात आपको बताऊं तो वो बेहद के ज्ञान में तो नहीं है, पर एक ऐसी लेडी है, बहुत अच्छी है। तो उन्होंने एक फ्लैट परचेज़ किया, जो उन्होंने सोचा उस हिसाब से उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो हमारे कर्म में वो सही है। लेकिन वो उस घर को इतना उन्होंने अपने दिल से उसको एक्सेप्ट किया और उसके अंदर की वाइब्रेशन की अपनी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव शक्ति से उसके घर का वायुमंडल इतना बढ़िया बनाया कि उन्होंने, जितने भी लोग उस घर के अंदर आए, सब ने कहा कि आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपके घर में बड़ी शांति है। तो ये शांति जब फ्लैट बना तब उसके अंदर इनबिल्ट नहीं थी, वो उसमें रहने वाले लोगों ने अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से उसको बनाया, अपने वाइब्रेशनल बदले, है ना, अपनी सोच को बदला, अपनी विजडम को बदला। और ये कहाँ से आया? ये अंतरात्मा से पावर आई। जब आप ये सोच लेते हो कि हाँ, मुझे ये करना ही करना है, मेरे सिवा ये कोई करने वाला है ही नहीं, मेरी जीवन की किताब में जो लिखा है वो मैंने ही लिखा है और बदलने वाला भी मैं ही हूँ और मैं ही इसको बदल सकता हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई, मान लो आपने उसको आधा तो आपने जीत ही लिया। वो सिचुएशन को आपने आधा, मतलब स्वीकार करते ही, यस आई एक्सेप्टेड, इतना बोलते ही आपने वो सिचुएशन को स्वीकार करते ही उसको बदलना शुरू कर दिया। आप अपने अंदर के वाइब्रेशन को बदलना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपने कोई ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको देखने से आपके अंदर वो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, परंतु आपने अंदर से अपने आप को बदल दिया कि मेरे सामने राक्षस भी आ जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, तो जब आपने अपने दिमाग के अंदर ये रिकॉर्डिंग डाल दी
आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जो आएगा वो जाएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आना जाना तो जीवन में लगा ही रहेगा। अब दुनिया का कोई भी कोना ऐसा तो रहा नहीं कि मैं अकेला बैठ के ही किसी को ना देखूं ना कुछ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, आप जंगल जाओ तो जानवर भरे पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये सिचुएशन, ये समय ऐसा है, तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को बढ़ाओ, अपने ईगो को ख़त्म कर दो, जैसे आप कुछ हो ही नहीं। जब तक आप सोचोगे कि जो मैं सोचूं वैसा ही होना चाहिए, तो सबसे दुखी व्यक्ति जीवन में शायद आप ही होंगे, है ना। तो ये सोचना बंद कर दो कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि समय जो है वो सही है ना। समय के ऊपर कुछ स्वीकृति उसको भी दो, उसको भी अपनी फ्री विल यूज़ करने दो। आपके जीवन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो आपने तय कर ही दिया है, लेकिन समय उसको तय करता है कि कब पहले आएगा या बाद में आएगा। अब जो वो आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको खुशी खुशी कि हाँ मेरी विल होगी, परमात्मा की विल होगी। तो अपनी एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाओ। अब अपने ईगो को ख़त्म करने का टोटल समय आ चुका है। अगर परम शांति चाहते हैं, देखिए, मोर रेजिस्टेंस मोर पेन, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसको आप एक्सेप्ट कर लो ना। अगर हमें पता चला कि हमारे अंदर कोई बीमारी है तो एक्सेप्ट कर लो, उसे चेंज करने के ऊपर लग जाओ, अपना पूरा फोकस उसके परिवर्तन में लगा दो। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर फोकस करोगे उतने ही जल्दी उस सिचुएशन को बदल दोगे, और ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल सही बात लिखी आपने कि अपने विचारों को बदलना है, वाइब्रेशनल को बदलना है। अपनी अंदर इतनी ऊर्जा है, झांक के देखो ना अंदर। क्यों किसी विषय वस्तु और उनको देख के आप अपने मूड को ख़राब कर रहे हो? क्यों अपने आने वाली सिचुएशन से अपने अंदर की आनंद को ख़त्म कर रहे हो? अब मौज में रहो, आप आनंद में रहो। जो आना है वो तो आना है, क्योंकि आपने पहले लिख दिया है, तो वो आएगा। आएगा तो आएगा, देखी जाएगी। मैंने कई लोगों को जीवन में देखा है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि हमारे गुजराती में बोलते हैं जेऊ आवसे एवं देवा से, मतलब जैसे वो सिचुएशन आएगी उसके सामने हम प्रतिक्रिया अपने आप सोच लेंगे। तो अभी से उसके बारे में फोकस ना करें, जब वो आएगा तब सोचेंगे। हो सकता है क्योंकि 99% हम जो सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में, वो जीवन में आता ही नहीं है, इसलिए हम 99% वाली को पकड़ के सोचते रहें, लेकिन वो जीवन में आया ही नहीं। हमने फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर लिया, उसकी सिचुएशन सॉल्यूशन ये वो फलाना ढिकना सोचने में ही हम दुखी हो गए, है ना। तो ये सब सिचुएशन को बड़े आसानी से हैंडल करना है। बहुत अच्छी बात लिखी, अपने आप को मिटाना है, मतलब अपने ईगो को कम्प्लीटली मिटा देना है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि इमेजिन करो कि इतनी सारी अनंत संभावनाएं हैं। आशाएं, जब हमारे अंदर आशाएं होगी तो अनंत संभावना भी उसके अंदर होगी। तो ऑलमाइटी के ऊपर पूरा फोकस लगाइए और खुश रहिए। यस, बिलीव इन ऑलमाइटी। जो अब समय तय करेगा वो ऊपर वाला ही तय करेगा। उस समय के आगे अब किसी की चलने वाली नहीं है। आप जितना मर्जी चिल्लाओ, चाहे 24 घंटे योग में रहो, लेकिन परिवर्तन अपने ही समय पे होगा। इसलिए कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप तपस्या क्यों नहीं करते कि जल्दी जल्दी बदले। मैंने कहा भाई, हम तो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना तन मन धन बुद्धि समय संपर्क सब कुछ हम इसी के ऊपर फोकस करते जा रहे हैं। यस, बापूजी ने कहा ना कि आप बाप बन जाओ। हर आत्मा को बाप समान बनना है, और बाप के समान बनेंगे तभी जाके जो है ये काम होगा। और हर समय हम योगी की अवस्था में रहे, है ना, हर पल योग की अवस्था में। हालांकि ये मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा ही होगा। और देखिए, मैंने कल जो बात कही थी कि बिलीविंग इन योर बिलीफ सिस्टम, बराबर, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करो। देखिए, अब तो ये आत्मा की पावर से ही हमारा गोल अचीवमेंट होगा। अब हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड बोलो या जो भी कहें, परंतु अब सब कुछ समय के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा गोल तो बस यही है, बेहद के विश्व को बदलना, और ये ज़रूर बदलेगा। हम अपने अंदर की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करेंगे। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मतलब अनंत सत्ता, हमारी आत्मा के अंदर की जो अनंत पावर की जो सत्ता है, अब हम उस पर काम करेंगे, तब जाके ये चीज़ें बदलेगी, ये परिस्थितियाँ बदलेगी। अब दुनिया के कोई भी साधु संत महात्मा, इन सबके ज्ञानों से अब कोई दुनिया नहीं बदलने वाली।
ये तो अपने आप को, मन को शांति दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारी बात यही थी कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आर इनसाइड अस, हमारे अंदर ही वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम अपनी आत्मा की शक्ति से अपने वाइब्रेशनल लेवल को बदल के, अंदरूनी फील्ड पे काम करके, अपने ओरा को बदल के, वायुमंडल को बदल के ही हम दुनिया को बदल सकते हैं, या सबसे पहला परिवर्तन अपने आप का कर सकते हैं। करती है तो हमें समय मिला है, ज़रूर अपने जीवन का सदुपयोग करो, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो करना है अभी करना है, मौका मिला है, जीवन है, हम लाइव है, अपने एक एक सेकंड और संकल्प को विश्व कल्याण के लिए लगाओ। अपने आप को इंस्पायर्ड हम तभी कर सकेंगे जब हम दूसरों को भी इंस्पायर्ड कर सकें। हम दूसरों को जब इंस्पायर करेंगे, जब हम उसके अंदर की शक्तियों को जगा पाएंगे। जिस दिन हमने उनके अंदर की वो शक्तियों को जगा दिया, तो वो खुद सूर्य के समान वो भी परम लाइट से भर जाएंगे। तो दूसरों को इंस्पायर करना, यही सबसे बड़ा हमारा गोल है। हम खुद भी इंस्पायर्ड होंगे जब दूसरे भी इंस्पायर्ड होंगे, तो उनके अंदर की शक्तियाँ उसको दिखानी है, उसको जगाने के लिए उसके अंदर की शक्तियों, उसे याद कर। हर व्यक्ति के अंदर वो पहाड़ उठाने की शक्तियाँ हैं, है ना। उसके अंदर अथाह समुद्र है, अथाह पावर है, हर आत्मा के अंदर। उसको बढ़ाते जाए, उसको देखते जाए, उसको याद करते जाए। स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फोकस करिए उसके ऊपर, अपने अंदर वो अथाह शक्तियों को जागृत करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, बहुत परम शांति।